शरीर को शीतल करता है। लेकिन हे प्रभु जिनेश्वर देव, आपकी सौम्य मुद्रा देखते ही मेरा चित्त शांत हो जाता है। तो फिर चंदन का मैं क्या करूं? चंदन तो मेरे लिए बेकार है। हे प्रभु, जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, लेकिन हे प्रभु वो मेरा चित्त तो शांत नहीं कर पाता, वो तो केवल देह को ही शांत करता है। आपका ये शीतल स्वभाव, शांत मुद्रा मेरे चित्त को अंदर तक भिगो देती है, शांतता को प्राप्त करती है। तो हे नाथ, उस चंद्रमा से मुझे क्या प्रयोजन है फिर? हे जिनेश्वर देव, लोक में सूरज प्रकाशित करता है, लेकिन उस सूरज से मुझे क्या प्रयोजन है? वो तो जड़ को प्रकाशित करता है और अंधकारता को प्राप्त हो जाता है। हे नाथ, आप केवल ज्ञान रूपी सूर्य हो, स्वयं पर प्रकाशित करने वाले, जड़ चेतन को भिन्न भिन्न प्रकाशित करने वाले, आपकी जय हो। मुझे तो आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य से ही प्रयोजन है। हे केवल ज्ञान रूपी सूर्य, आपकी जय हो, सदा जयवंत हो। ये केवल ज्ञान रूपी सूर्य भव्य जीवों के लिए कैसा है? मोक्ष मार्ग पद दिखाने वाला है। आपकी जय हो। हे जिनेश्वर देव, जगत में रतन तो बहुत हैं और जीव मोह के वशीभूत उन रत्नों की चाह करता है, लेकिन उन जड़ रत्नों से मुझ चेतन को क्या लाभ है? हे जिनेश्वर देव, आपने ये चेतन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान शायद रूपी रतन बताए। हे प्रभु, ये रतन तो मुझ आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि करता है। मुझे अन्य जगत में जड़ रत्नों से क्या प्रयोजन है प्रभु? जब मेरे सारे प्रयोजन की सिद्धि आप श्री से होती है, तो फिर मैं जगत में आपको छोड़कर फिर किसको देखूं, किसके पास जाऊं? अब हे प्रभु, मेरा चित्त यहाँ से अब अन्यत्र कहीं जाने को मन नहीं करता। मेरी तो से बने ताते करूँ पुकार। हे जगत में, इस जगत में मेरा बंधु कौन है जो मेरे हित की बात कहता है, मेरा हित चाहता है? जगत में साथी जीव सब अपने मतलब की बात करते हैं, लेकिन जिनेश्वर देव, हे प्रभु, हे नाथ, सच्चे बंधु तो आप ही हो मेरे, क्योंकि आपने मुझ पामर पर ऐसा उपकार किया, ऐसी दया दिखाई, मुझे मोह रूपी मदरा को पीते देखकर ऐसा जागृत कराया। आपकी दिव्य धमनी सुन सुनकर मेरा मोह राग देश हे प्रभु दूर हो गया। अब मेरा सवेरा हुआ है, अरुणोदय हुआ है, प्रातः काल हुई है। अब मेरा जीव जागृत है, मेरा ज्ञान जागृत हो गया। हे जिनेश्वर देव, आपने मेरी दृष्टि खोल दी, सच्ची दृष्टि कराई है। जगत का जैसा स्वरूप है यथार्थ दिखाकर हे प्रभु, आपने मेरा परम उपकार किया है। हे परम उपकारी जिनेश्वर देव, मेरा सारा जीवन जिन शासन को समर्पित है। जब तक जन्म होगा जिन शासन की प्रभावना में अपने जीवन को लगाएंगे हे प्रभु, मन वचन काय तन मन धन, वो जिन शासन के लिए समर्पित है ना, जिन शासन ने निर्दोष होने का मार्ग बताया है, मुझ पामर का उद्धार किया है। जिनेश्वर देव, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। कुछ भी विकल्प आते रहते हैं, तो उस समय जहाँ किस संबंधी विकल्प, जिस संबंधी विकल्प हो उसका तोड़ उसी शब्दों से करो। अभी जैसे है कोई आ गया है, व्यापार धंधे में उलझ रहा हूँ मैं,
तो एकदम वो याद आ गई। तो उस समय मैं ज्ञान को, जैसे जहाँ ज्ञान है वहीं पर ही कैसे क्या है, मतलब इसका थोड़ा उसी जमावट बताओ, इनकी जमावट। उसी संबंधी हाँ। व्यापार का विकल्प आया। हम्म। कहीं पैसे भिजवाने हैं हम्म। या किसी का माल मंगवाना है हम्म। या माल भिजवाना है, हम्म। अपने ज्ञान से कि हे आत्मा तो पहले तो बैठा कहाँ है, हम्म। तो क्या कर रहा है, हाँ। इतना उत्कृष्ट कार्य करके हाँ। कर रहा है, वहाँ निकृष्ट कार्य के बारे में सोच रहा है। हाँ, बराबर। फिर अभी उसका समय है ही नहीं, तो 11 बजे का काम करना है, हम्म। अभी तो 6 ही बजे, अब इससे विकल्प क्यों कर रहा है। ये आ गया मतलब। हाँ, उसके बाद हाँ। उस कार्य होने की योग्यता हुई तो होगा। हाँ, तो यहाँ कर्म निजरा करने के लिए बैठा है और यहाँ बैठ के कर्म का बंद कर रहा है। बराबर। और जिसको लेन देन करनी वो तेरे हाथ में है नहीं। बराबर। और तू यहाँ से जाने के बाद घर में भी जाके बैठ जाए, वो नहीं आया तो बराबर। वो काम नहीं हुआ, तो यहाँ का भी नुकसान करेगा और वहाँ का नुकसान तो हो ही ये रहा तो नुकसान हो ही रहा है, वो है। नुकसान और तो तुझे हो। वो नुकसान दिखाई देता भाई, हाँ। तुझे वो नुकसान नहीं दिखाई देता अपना। तो यहाँ पर वो ज्ञान ही तोड़ेगा, ज्ञान के माध्यम हाँ। से। तो ये ज्ञान और वो उदय दोनों एक जगह ही है क्या? उदय आवरण है। हैं? उदय उधर जो विकल्प आया, ये विकल्प उदय है और ना। ज्ञान दोनों एक ही स्थान पर है क्या? हाँ, हैं? तो वो विकल्प है ना, उस समय विकल्प आया कहाँ से? अज्ञानता में से। अज्ञानता अभी की तो है नहीं, कर्म का तो उदय अज्ञानता है ना। मतलब अभी इस समय उसका उदय आना था ऐसा? हाँ, अभी आना था उदय में, उसका उदय आना यहाँ था। बैठने के काल में ही। हाँ, हाँ। और तुझमें अपना सावधान ज्ञान स्थिरता है नहीं, हम्म। अनादि के संस्कार के वशीभूत होकर उस विकल्पों में जुड़ गया, हम्म। विकल्प की पूर्ति करने लगा। वहाँ जाके नहीं, यहीं बैठ के करने लगा, उसको मैं ऐसा कर दूंगा, उसको फ़ोन पे माल भिजवा दूंगा, और जबकि वो तेरे हाथ में है ही नहीं। उसका होना नहीं होना, माल का भिजवाना, चेक का जमा होना, पेमेंट का आना तेरे हाथ में नहीं भाई। तेरे हाथ में तो तेरा कार्य अपने को देखना है, अपने को निरखना है। ऐसा सर्वोत्कृष्ट कार्य छोड़कर तो धूल के बारे में सोच रहा है। वो नुकसान दिखाई देता, ये नुकसान नहीं दिखाई देता। अरे प्रभु, वो भाव कर्म का बंद करके गया और तेरा ये मुझसे पर्याय मिली, भव का भाव करने के लिए मिली, तो तू क्या कर रहा है? चीत, अब तुरंत चीत, सावधान हो। यहीं बैठे बैठे भगवान की भक्ति करते करते कोई खाने के भाव आ गए कि मुझे यहाँ पे जाके मिष्ठान खाना है, तुरंत अपने से पूछ चेतन, जिनके तू दर्शन कर रहा है वो आत्मा का भोग कर रहे हैं, अतिन्य आनंद का पान कर रहा है, तो उस भोग की दृष्टि छोड़कर और जड़ भोग की बात कर रहा है कि मुझे भोजन करना है, मिष्ठान करना है। तेरा खाना स्वभाव है क्या भाई? खा सकता है कि तू? खाने की क्रिया तेरी है क्या? और जिन पदार्थों खाने की इच्छा कर रहा है, अनंतों बार उनकी इच्छा करे, 5 इंद्रिय विषयों को अनंत अनंत बार देखा, सुना, चखा, स्पर्श करा, सूंघा, क्या तेरी तृप्ति हुई क्या? अब फिर तू वहीं जा रहा है जड़ पदार्थों में। खाने वाला है कि जानने वाला है, और कब तक खाएगा? संयम ध्यान नहीं करना क्या तेरे को? इच्छा का निरोध नहीं करना क्या? धर्मात्मा तो इच्छा का निरोध करके 5 इंद्रिय विषय का विकल्प छोड़कर इच्छा निरोध तक का अवलंबन लेते हैं, लेकिन तू तो यहाँ बैठकर इच्छाओं को बढ़ाने लग रहा है। अब तू सावधान, ऐसा कहकर उस विकल्प को तोड़ो, फिर ज्ञान की अस्थि कर लो। तेरे में तो आनंद आनंद भरा हुआ है, अतिन्य आनंद का पान करने वाला तू कहाँ जहर को पिएगा? हर चीज़ का जो भी विकल्प आवे उसका उसी संबंधी भेद ज्ञान करो। किसी का स्पर्श करने का भाव आ गया, हे आत्मा, आत्मा तो अस्पर्शी है, तुमने तो आजकल किसी का स्पर्श करा ही नहीं। और भगवान जिसका स्पर्श कर रहे हैं तो उसको कुछ छोड़कर, उसको देखकर इस शरीर का स्पर्श करने की बात कर रहा है। उस शरीर का स्पर्श करेगा क्या? मल मूत्र भरा हुआ है, मांस आदि भरा हुआ है, चमड़ी सुंदर दिखाई दे रही, चमड़े के पीछे क्या है उसमें?
मल का घड़ा है, भगवान आत्मा निर्मल है, कब तक भोग करेगा? क्या उसमें सुख है क्या? भगवान आत्मा अपना स्पर्श कर रहे हैं, अति आनंद का पान कर रहे हैं, उनको कितनी तृप्ति हो रही है। और अनंतों बार भोगा उस स्पर्श इंद्री को क्या लाभ मिला? कर्म का कितना बंद कर, यहाँ बैठ कर भी ऐसे भाव कर रहा है, तुम थका नहीं क्या? सावधान हो, एकदम सावधान हो, अब चेत जा। ऐसा विकल्प करके फिर अपना विचार, मतलब ऐसा नहीं कि विकल्प तो किसी और का आ रहा है और भेद विज्ञान कुछ और कर रहा है। परमाद का विषय आ रहा है बैठे बैठे भगवान का दर्शन करके कि चलो घर ही चलो, लेट लेंगे। अरे भैया, अब तो प्रातः काल समय है, मनुष्य पर्याय है, अब तो अपने जीवन को परमाद से छोड़ा। ये सारा जीवन मनुष्य पर्याय तूने परमाद में तो बिताया है, अब आखिरी समय है, जीवन का कुछ भरोसा नहीं। अब तो जिन्होंने अपना परमाद छोड़कर अपनी साधना में लग रहे हैं, तो उनकी सेवा कर, वरीयावर्ती कर, ताकि तेरा परमाद छूट जाए। जिन मंदिर की सेवा कर, जिन वाणी की वरीयावर्ती कर, ताकि जो शरीर में तेरे सुखियापना है ना, लेटने का, बैठने का, घूमने का, अपने शरीर का श्रम जिन शासन की सेवा में लगा, तो ये परमाद टलेगा। ऐसा विचार करे, सावधान हो, कहाँ परमाद में जा रहा है। ये परमाद तो इस जीव का अहितकारी करने वाला है। ऐसे अनेक प्रकार से धन में जा रहा है अपना उपयोग, कि खाली बैठे हैं, चलो व्यापारी कर लें। खाली बैठने से, अरे प्रभु, मुनि रात तो समता रूपी धन का व्यापार कर रहे हैं, और वो धन तो क्षणिक है। पूर्व में धर्मात्मा जीवों ने बोलो अपने 6-6 खंड की धन की संपत्ति को छोड़ के चलते बने। उन्होंने कौन सा धन कमाया? उनकी दृष्टि कौन से धन पे थी? कि चैतन्य धन पे, उसकी कमाई कर रहे हैं। और तू जड़ धन की कमाई में लग रहा है कि थोड़ा और कमा लूँ। कब तक कमाएगा? और कमाने से नहीं आएगा, पुण्य का उदय से आएगा। और पुण्य का उदय जिन शासन की, जिनेंद्र की पूजा की अर्चना करने से आएगा। उनके चरणों की उपासना करने से, अपने उपयोग को उनकी भक्ति में जोड़ने से पुण्य बनता है, पुण्य से धन आता है। लेकिन अब मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए जो फिर 5 इंद्रिय सामग्री में धन में लिप्त हो जाऊं। हे नाथ, आपके चरणों की भक्ति का धन पुण्य तो ये है जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति। दुखम खाओ, कम्मो खाओ, बोही लाओ, समाई मरम सुगति, जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति हो। हे जिनेश्वर देव, पुण्य के उदय में मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, पुण्य के उदय में हे नाथ सत्संग चाहिए। सत्संग क्यों चाहिए? सत का संग करने के लिए चाहिए। सत का संग हो गया, हे प्रभु, इस पुण्य के ठाट से मैं क्या करूं? अनंतों बार धन कमाया, अनंतों बार गंवाया, और धन के लोभ के चक्कर में अपने चैतन्य धन को बिसराया। अब सावधान हो। ऐसा उसी संबंधित तत्व का विचार करके इन विकल्प को तोड़कर फिर आगे बढ़ जाए। यही उपाय है, और यही उपाय मुझे अपने जीवन में लाना। बंद करो, बंद करो। बस अब बंद करो, बैठो, फिर से बैठो दोबारा से, अभी घूरते हैं।